एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे। तो दरअसल आज का जो घटना है, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद आप सभी को लगेगा कि कलयुग अब अपनी चरम सीमा पर है। क्योंकि अभी के समय में कोई भी एक रिश्ता सुरक्षित नहीं है, चाहे वो भाई बहन का हो, बाप बेटी का हो या चाचा चाची का। कोई भी रिश्ता अभी के समय में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दरअसल आज की जो कहानी है, ये कहानी शुरू होती है बिहार के आरा जिले की। ये कहानी आज से 10 वर्ष पहले की है। एक परिवार रहता है, परिवार के में 2 मुख्य सदस्य रहते हैं, 2 भाई रहते हैं। बड़े भाई का एक 20 वर्ष का लड़का रहता है और छोटे भाई की नई नई शादी होती है। बड़े भाई की जो पत्नी रहती है वो कुछ साल पहले ही कुछ बीमारी के कारण देहांत हो जाता है, तो घर में केवल 3 लोग रहते हैं। उसके बाद उसके छोटे भाई की शादी होती है। तो उसकी जो शादी होती है वो एक बहुत ही सुंदर और काफ़ी कम उम्र की लड़की से होती है, महज 22 या 23 साल की लड़की से होती है। और उस लड़के का जो चाचा रहता है उसकी उम्र तकरीबन 42-43 के करीब रहती है। वो जो लड़का रहता है उसके घर में, जिसका नाम रोहन है, उसे अपनी चाची बहुत पसंद थी। उसकी वो कम उम्र देखकर, खूबसूरती देखकर वो उसके पीछे पागल था। वो अक्सर मौका की तलाश में रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपना जो है अंदर का जो भी मेरा प्यार है या हवस है वो अपनी चाची के लिए इजहार करूं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके अंदर ही जो हवस पनप रही है वो एक पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। उसके हवस की वजह से किसी की जान चली जाएगी। तो दरअसल होता यूँ है कि वो लोग रहते हैं एक घर पे। उसके पिताजी और चाचा एक दुकान में काम करते हैं और वो लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता है, क्योंकि उसकी उम्र महज 20 वर्ष की थी। और वो हर समय बस मौके की तलाश में रहता था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने अंदर का इजहार जो है अपनी चाची के सामने बाहर करूँ। तो ऐसे देखते देखते समय बीतता गया। एक दिन पड़ोस के गांव में शादी थी। शादी में वो दोनों भाई गए थे घर पे। उसके चाची और रोहन घर पे था। खाना पीना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने को चले गए। 2 लोग केवल घर पे थे, तो उसकी चाची ने भी दरवाज़ा बंद नहीं किया। आधी रात को रोहन जगता है और वो अपने चाची के कमरे में जाता है। उसे सोता हुआ देख उसके अंदर उसकी जवानी जो है तड़प मारने लगी। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उस औरत को कह लीजिए या अपनी चाची को कह लीजिए छूने लगा। वो काफ़ी गहरी नींद में थी, उसे नहीं पता चला, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो बहुत चक्का रह गई। उसने रोहन को धक्का दिया और कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन रोहन ने पूरा प्रयास किया कि उसे वो मना ले। वो नहीं मानी और उसने ये धमकी उसे दिया कि अगर आज के बाद तुमने गंदी हरकत मेरे खिलाफ की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा से कर दूंगी। उस टाइम तो वो डर गया। डर के उसने माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, और वो अपने कमरे में चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन रोहन का जो हवस था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। उसकी बस सपना था कि किसी तरह बस एक बार जो उसे अपने हवस मिटाने का मौका मिल जाए। इस तरह देखते देखते 2-4 महीने गुजर गए, लेकिन वो मौका खोजता रहा। एक दिन वो लोग दुकान पे थे। दुकान के बाद उन लोगों को सामान की डिलीवरी मंगाने के लिए बाहर जाना पड़ा। 2 दिन के लिए वो लोग बाहर गए थे। रोहन ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे अब कभी नहीं मिलेगा। वो गया और अपनी चाची को जो है समझाने लगा, बुझाने लगा और ये कहा कि मुझे पता है कि मेरे अंकल की उम्र जो है आपकी उम्र की दोगुनी उम्र के हैं वो, और जो आपको चाहिए वो भरपूर आपको नहीं दे पा रहे, तो इसमें मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, बस मुझे मौका देकर देखिए। और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसकी चाची पहले तो मना की, लेकिन धीरे धीरे वो भी उसके कंट्रोल में आती गई और दोनों ने गंदी क्रियाएं करना शुरू कर दिया। उसके अंकल जो है कुछ कारणवश शहर से वापस आना पड़ा था, कुछ पैसों की वजह से,
क्योंकि उसके लड़के के जो रोहन के जो पिताजी थे उसने उसे भेजा था कुछ चेक वगैरह लाने के लिए। तो वो वहाँ से आया। जब वो आया तो वो देखकर बहुत चक्कर रह गया, बहुत चक्कर रह गया। उसने इसका विरोध करना चाहा तो वो दोनों, रोहन और उसके चाचे, डर गए कि हम लोग पूरी तरह से बदनाम हो जाएंगे। और वहाँ पे एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से जो है तीनों में वहाँ पे लड़ाइयाँ होने लगी। और लड़ाई होते होते रोहन ने जो है अपने चाचा को धक्का दिया और वो जाकर सामने पड़ी एक टेबल के कोने पे टकरा गए और उसका सिर फट गया। अब वो दोनों को समझ में नहीं आने लगा कि हम करें तो करें क्या, डॉक्टर बुलाएं या क्या करें। और ऐसे कुछ समय बीतता गया, वो दोनों परेशान थे और धीरे धीरे करके उसके शरीर से खून बहता गया और एक्सेस ब्लीडिंग के कारण जो है उसके चाचा की ऑन द स्पॉट थोड़ी देर में मौत हो गई। तो ये दोनों और भी डर गए। अब की करे तो करे क्या। वो लोग किसी तरह रात होने का इंतजार किए। रात होने के बाद दोनों ने उसकी जो लाश थी, एक बगल में एक झील हुआ करता था, उस झील में ले जाकर फेंक दी। झील में फेंक दी। अगले दिन उसके पिताजी जब वापस आए, क्योंकि जिस कारण से गए थे पैसा की कमी थी, वो उन तक पहुंच नहीं पाया, तो वो घर आए वापस, क्योंकि वो अपने भाई को कॉल लगा रहे थे, फ़ोन बंद आ रहा था। घर पे फ़ोन किए तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, वो घर ही नहीं आए। तो वो भी घर आ गए महज 2 या 3 दिन के बाद। 2 या 3 दिन के बाद फिर वो जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाएं कि मेरा भाई जो है ऐसा गायब था। घर आया और फिर घर नहीं पहुंचा। पुलिस भी जांचबीन में जुट गई। कुछ मछुआरे जो हैं उस झील में मछली पकड़ा किया करते थे हर 10-12 दिनों। वो मछुआरे जब उस झील में मछली पकड़ने उतरे हैं तब उन्हें लगा कि झील के बीचों बीच कुछ बड़ा सा तैर रहा है। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई मगरमच्छ है, लेकिन जब वो अपनी छोटी सी नाव जो लकड़ी की होती है उसमें वो अपनी उसके करीब गए तो वो देखते ही दंग रह गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने लाश को बाहर निकाला। लाश की पुष्टि हुई, हाँ ये वही व्यक्ति है, यानी कि ये वही रोहन का चाचा है। अब जब पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया तो पता चला कि सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई। फिर धीरे धीरे जितने भी अगल बगल थे, जितने भी करीबी थे, सबको एक एक करके जांच के लिए बुलाया गया, पूछताछ करने के लिए बुलाया गया। जब रोहन को बुलाया गया, ये था कम उम्र का लड़का। पुलिस ने जब इसे डराया, धमकाया, तब इसने सारा कुछ खुद ही कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद इसने अपनी गलती भी एक्सेप्ट की, फिर इसे पुलिस ने जो है कोर्ट में पेशी कर दी। कोर्ट में पेशी होने के बाद इसे और इसकी आंटी दोनों को सजा हुई। हालांकि इसकी जो आंटी थी उसे महज 4 वर्ष की सजा हुई और ये जो रोहन था इसे 9 वर्षों की सजा हुई। तो मेरा ये वीडियो बनाने के माध्यम से आप लोगों को बस ये सूचित करना है कि अभी के समय में कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अपना ध्यान रखिए, खुद सुरक्षित रहिए। तभी के लिए बस इतना ही। अलविदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।